अब चाइना ने इंडिया के ईस्टर्न दरवाजे पर नजर गड़ाई है। आइए जानते हैं बांग्लादेश कॉरिडोर का पूरा सच। पाकिस्तान के रास्ते चाइना का सपना अधूरा रह गया था। सीपेक $62 बिलियन का वो महाप्रोजेक्ट जिसे चाइना को अरेबियन सी तक पहुंचाना था, आज डेब्ट, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जमीन पर पड़ा है, लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी है। अब बीजिंग की नजर इंडिया के ईस्टर्न दरवाजे पर है बांग्लादेश, और जो नया कॉरिडोर जो बना रहे हैं वो सीधे 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के पास से गुजरेगा, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। वो पट्टी जो इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है। क्या इंडिया को डरना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज की खबर में जियोपॉलिटिक्स की वो खबर है जो इंडिया की सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट के 8 करोड़ लोगों को और आने वाले दशकों की स्ट्रेटेजिक बैलेंस से जोड़ी है। आज समझेंगे सीपेक क्यों फेल हुआ, नया बांग्लादेश कॉरिडोर क्या है और चिकन स्नैक क्यों इतना क्रिटिकल है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, और सबसे बड़ा ऑनेस्ट सवाल, क्या इंडिया की काउंटर स्ट्रेटजी काफी तेज है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पहले समझते हैं वो बैकग्राउंड जिसके बिना बांग्लादेश कॉरिडोर समझ नहीं आएगा। सीपेक की कीमत थी $62 बिलियन, चाइना का पाकिस्तान के जरिए अरेबियन सी तक पहुंचने का सबसे बड़ा दांव। लेकिन आज 2026 में सीपेक कहाँ है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हमले, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी डेब्ट में डूबी हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट्स बदलती रही, प्रोजेक्ट्स रुके, सीपेक अंडर परफॉर्मेंस की वजह से चाइना अब अपनी कॉरिडोर स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई कर रहा है। यानी चाइना ने सीखा एक देश एक रास्ते पर दांव मत लगाओ, और इसलिए अब नजर घूमी है ईस्ट की तरफ, बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसे मोस्ट चैनल सरफेस लेवल कवर कर रहे हैं। चाइना एक सीपेक स्टाइल इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान कर रहा है जो यूनान प्रोविंस को म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए कनेक्ट करेगा, जिसमें हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल जोन्स और पोर्ट एक्सेस शामिल हैं। ये प्लान तब सामने आया जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बीजिंग में बातचीत हुई, जहाँ दोनों लीडर्स ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी और ट्रेड बढ़ाने के रास्ते तलाशे। चाइना ने बांग्लादेश के 2 मेजर सी पोर्ट्स चित्तागोंग और मोंगला को मॉडर्नाइज करने में इंटरेस्ट दिखाया है। बीजिंग चित्तागोंग को एक रीजनल कमर्शियल हब बनाना चाहता है। चाइना के लिए इससे फायदा ये होगा कि इस कॉरिडोर से बीजिंग को यूनान से डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा और की मैरिटाइम ट्रेड रूट तक एक्सेस, यानी अरेबियन सी के बाद अब बे ऑफ बंगाल चाइना दोनों तरफ से समुद्र तक पहुंचना चाहता है। अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल बनाता है, इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। यही एकमात्र लैंड लिंक है इंडिया के 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड से जोड़ने वाला। जो सोचिए, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन 8 राज्यों का पूरे इंडिया से जमीनी कनेक्शन सिर्फ 22 किलोमीटर की एक पट्टी से होकर के जाता है। ये प्रपोज कॉरिडोर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बेहद करीब से गुजरेगा, एक ऐसा इलाका जिसे न्यू दिल्ली अत्यंत संवेदनशील मानता है। कॉरिडोर दोनों तरफ से इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फ्लैंक करेगा। एक मिलिट्री भाषा में इसे कहते हैं अनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी। वेस्ट में सीपेक पाकिस्तान के जरिए, ईस्ट में नया कॉरिडोर बांग्लादेश म्यांमार के जरिए, इंडिया बीच में। लेकिन यहाँ एक नॉसेंस है जो जरूरी है समझना। बांग्लादेश एक सावधान डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो कर रहा है। ढाका ने चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस एक्सपेंड किए, साथ ही इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन कर रखे हैं। इंडिया ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को $8 बिलियन से भी ज्यादा की लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है। फिर भी चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और इम्पोर्ट सोर्स बना हुआ है। बांग्लादेश के लिए एक रेशनल इकोनॉमिक चॉइस है, जो देश सबसे सस्ता, सबसे तेज इंफ्रास्ट्रक्चर देगा वो वहाँ जाएगा, और यही वो जगह है जहाँ इंडिया को सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। अब सबसे ऑनेस्ट हिस्सा, इंडिया क्या कर रहा है और क्या वो काफी है। इंडिया के पास रीजनल कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी BBIN इनिशिएटिव और BIMSTC के तहत ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 2008 में कंसीव हुआ था, 2026 में भी इनकम्प्लीट है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे 2 दशकों से प्लानिंग में है और पार्शियल कंस्ट्रक्शन है। और चाइना इतनी स्पीड से बिल्ड करता है कि इंडिया के प्रोजेक्ट टाइमलाइन फिजियोलॉजिकल की तरह लगते हैं। और चाइना इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट बिल्ड करता है कि इंडिया के प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के आगे बहुत ही छोटे लगते हैं। वो असली एंजाइटी जो दिल्ली की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में है, वो ये नहीं कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये है कि इंडिया का खुद का नॉर्थ ईस्ट काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर पेनफुली स्लो है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मांगना चाहिए। लेकिन घबराइए मत, इंडिया के पास कई ऑप्शन और कुछ मूव्स ऑलरेडी हो रहे हैं। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में रोड्स और एयरफील्ड्स अपग्रेड हो रहे हैं, साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड पार्टनरशिप्स डीपन हो रही है। क्वाड की विलिंगनेस बांग्लादेश और म्यांमार में अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की एक टेंजेबल इंडिकेटर, इसे वॉच करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है, कल्चरल टाइज है, हिस्टोरिकल रिलेशंस है, और बांग्लादेश की अपनी डिपेंडेंसी ऑन इंडिया के लैंड रूट्स ऑफ और ट्रेड है। लेकिन 2026-27 यूनियन बजट में नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस कितने हैं, यही असली टेस्ट होगा इंडिया की सीरियसनेस का। वर्ड्स नहीं, बजट लाइन से बताएंगे कि इंडिया इस थ्रेट को कितनी सीरियसली ले रहा है। तो असली सवाल ये होता है, क्या इंडिया को डरना चाहिए? डरने की तो वजह है। चिकन नेक की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी रियल है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड इंडिया से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश जेन्युइनली चाइना की तरफ इकोनॉमिकली झुक रहा
है, लेकिन पैनिक नहीं, सीपेक का एग्जाम्पल सामने है। चाइनीज कॉरिडोर्स हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलते। बांग्लादेश अपनी सॉवरेनिटी को समझता है, वो चाइना का पपेट नहीं बनना चाहता और इंडिया का $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कम्प्लीटली वेस्ट नहीं होगा। असली आंसर ये है कि इंडिया को डरने की नहीं, काम करने की जरूरत है, और वो काम जो अपने खुद के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को फिनिश करना। 2008 में शुरू हुए प्रोजेक्ट्स 2026 में इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। तो आज का वर्डिक्ट ये है कि चाइना का बांग्लादेश कॉरिडोर का प्लान रियल है, स्ट्रेटेजिक है और इंडिया के लिए सीरियस कंसर्न है, लेकिन गेम ओवर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। इंडिया के पास ज्योग्राफी है, रिलेशनशिप है और क्वाड का सपोर्ट है, बस जरूरत है एग्जीक्यूशन स्पीड की। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।